ऐसे भाजपा की सरकार जब भी आए कोई न कोई आपदा ऐसा आया कि सब्जी ऐसी महंग हुई है। अब की बार तो नींबू इतना महंग हुआ कि बेचारे कितने लोग बीमार लोग गरीब आदमी हुआ नींबू ही नहीं खरीद पाए। भाजपा वालों की समझ में आ जाता, जो तेल आज बढ़ रहा है रोज 5 रुपया 2 रुपया, ये इलेक्शन के पहले बढ़ाए होते, क्यों नहीं 8 महीना साल भर क्यों नहीं बढ़ा था? का माहौल है, कहीं नींबू पानी की गाड़ी आप देख रहे हैं शहर में, यहाँ से चले जाइए रोड पे, कहीं नींबू पानी मिल जाए तो मैं आपको बताऊं, कहीं नहीं। बता दीजिए, कहीं भी देख लीजिए। ये मंडी पे 4 गाड़ी लगती थी रोड पे नींबू पानी की, कहीं है? हाँ? एक भी नहीं। परोरा आज 400 रुपया बिक रहा है, कहाँ 100 रुपया 150 रुपया पसेरी होता था, 400 रुपया परोरा। देखिए यहाँ की बेवकूफ है, लालीपाप पे लोग फिर जाते हैं। आजमगढ़ की जनता चालाक है, आजमगढ़ में क्यों नहीं पा गए? अब वो हर जगह की मार तो पड़ेगी ही ना भाई। तो इस वक्त हम मंडी में आ चुके हैं और इलाका देख पा रहे हैं आप। आजमगढ़ सब्जी मंडी वाला इलाका है और यहाँ तमाम व्यापारी हैं। हालांकि शुरुआत वक्त में इसलिए नहीं आया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं किसी व्यापारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो सभी लोग यहाँ पे हैं तो मैं सबसे जानकारी लेना चाहूँगा। आज अंदर सभी बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो आज ये सबसे जानकारी लेंगे। हाँ हाँ, रुक जाइए, आपसे सबसे शुरू करते हैं। आप ये गोनी उठाते हैं ना, तो पर गोनी कितना एक गोनी पे? जैसे गोनी के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे आप में ये हो गया नींबू हो गया जी। नींबू छोटा होता है, हल्का होता है, हाँ। उसमें कोई 5 रुपया देता है, कोई 8 रुपया देता है, कोई 10 रुपया भी दे देता है एक गोनी पे। हाँ। और जैसे आपका प्याज हो गया 60 किलो के ऊपर है, कोई 10 रुपया देता है दूरी के हिसाब से, कोई नज़दीकी रहता है तो 5 रुपया भी दे देता है जी। उसमें हम लोग ले लेते हैं। क्या करेंगे भाई, अभी महंगाई इतना है, नहीं करेगा 10 रुपया नहीं मिलेगा, वो भी लेगा तो वो भी चला जाएगा, तो इससे अपना घर तो जिलाना है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 10 रुपये के लिए आप गोनी उठा रहे हैं, सरकार तो आपको फ्री में राशन वगैरह दे रही है, तो फिर ज़रूरत क्या है? अरे तो राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे, तो 5 किलो राशन में हम महीना भर नहीं खा पाएंगे भाई, अगर नहीं उसमें नमक मांगता है उसमें, और उसके बाद में और भी सामग्री या सब मांगता है, सब किधर से होगा? उतना तो होगा नहीं, इसके लिए करेंगे नहीं तो आगे कैसा होगा? बच्चे लोग को पढ़ाना है, लिखना 10 रुपये करके महीना खर्चा चल जाता है। अभी जैसे अब 100-200 रुपया कमा लिया, अभी पहला तो अच्छा चलता था, अभी तो मंडी भी ठंडी हो, क्योंकि जब धंधा पानी नहीं रहेगा तो सामने वाला खरीदी कैसा करेगा? क्योंकि पहले हम 2 बोरी 3 बोरी आलू बेच देते थे, अभी ऐसा हो गया कि 1 बोरी आलू लेके 2 दिन 3 दिन रह जाता है। अच्छा, अभी बिकता ही नहीं, धंधा ही नहीं, पब्लिक पास पैसा नहीं तो क्या करेगा? पब्लिक परेशान है, उधर लॉकडाउन में तभी से पब्लिक परेशान है। इसके लिए जो भी मिल जाता है, नमक तेल अपने चलता है, उसी में चले तो देखते हैं, फिर तो वापस बदलाव होगा ही, ऐसा तो है नहीं। घर से ये लगा कि आप खाली ऐसे निकल जाते हैं मंडी में? हाँ, मंडी में करते कोई भी दे दिया गोनी उठाने के लिए? हैं, वही चीज़ है, करके अच्छा, तो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लें। आप आइए, थोड़ा सा व्यापारी हैं आप, आपका नाम? हरिराम यादव। हरिराम। अरे राम चाचा, ये बताएं, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगे में क्या चल रहा है, कौन सी सब्जी? नींबू सबसे महंगा है। कितने रुपए किलो है? कितने रुपए? किलो का नहीं, पीस पर चलता है, पीस के? 900 1000 हम्म, चलता है। अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा महंगा हो गया। बहुत महंगा है। तो अगर जैसे ये आप लोग तो थोक में लेते होंगे, हाँ। अगर जैसे हम लोग जो बाजार में गांव में लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो उसमें एक नींबू या कैसे पड़ जाता होगा? अभी तो हम लोग 10 का तो 2 देते, 15 का 2 देते हैं। जब 15 का 2 देते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। महंगा हो गया। कहाँ 10 का 4 मिल जाता है। और तो ऐसे में क्या लग रहा है, जैसे अभी तो हम अगर बात कर रहे हैं, क्या हुआ भैया? एक सेकंड जी। सब्जी तो सस्ती, सब्जी का महंगा तो तेल है, कड़ू तेल है। हाँ। उसके बाद अरहर की दाल है, जो सेवन करने वाली चीज है, जी। वह सब चीज महंगा हो रहा है भैया। तो 200 रुपये किलो 200 रुपये नींबू जा रहा है, आपको सस्ता महंगा नहीं लग रहा है? भैया ये जीवन में पहली बार है, हम लोगों की उम्र 45 साल हो गई, जी। इतना महंगा कभी नींबू नहीं बिका था। वही तो, और ऐसे खास महीने में जहाँ नवरात्र भी चल रहा है, एक साइड रमजान भी चल रहा है, नींबू की आवश्यकता है। ऐसे भाजपा की सरकार जब भी आए कोई न कोई आपदा ऐसा आया कि सब्जी ऐसी महंग हुई है। अब की बार तो नींबू इतना महंग हुआ कि बेचारे कितने लोग बीमार लोग गरीब आदमी हुआ नींबू ही नहीं खरीद कहीं पाए, नींबू पानी की गाड़ी जो देख रहे हैं 10 रुपया। अच्छा भैया, एक बात बताइए, गर्मी का माहौल है, कहीं नींबू पानी की गाड़ी आप देख रहे हैं शहर में, यहाँ से चले जाइए रोड पे, कहीं नींबू पानी मिल जाए तो मैं आपको बताऊं, कहीं नहीं। बता दीजिए, कहीं भी देख लीजिए। ये मंडी पे 4 गाड़ी लगती थी रोड पे नींबू पानी की, कहीं है? हाँ? एक भी नहीं। परोरा आज 400 रुपया बिक रहा है, कहाँ 100 रुपया 150 रुपया पसेरी होता था, 400 रुपया परोरा। परोरा को लेकर आज व्यापारियों का नुकसान हुआ है ना 10 रुपए के पीछे। व्यापारी परोरा के आप हैं, आज कोई परोरा की बिजनेस हुआ? हाँ, परवा में आज नुकसान हुआ है। कितना आया था? 40 रुपए परवा 45 रुपया तक यहाँ कर पड़ा था, बिका 40 रुपया किलो का। नुकसान हुआ। नुकसान हुआ भैया। तो ये नुकसान आप अपनी जेब से देंगे? जनता कौन, हाँ जेबी से देना होगा ना, जनता खा ही नहीं रहे तो बिकेगा कहाँ से? नहीं तो साला इस समय परवा समझ लीजिए कि 30 रुपया 25 रुपया किलो बिकता था, जनता आराम से खा लेती थी भैया। तो अभी तो व्यापारियों का नुकसान हुआ है,
व्यापारी अपने घर से बेचारा देगा, उसको क्या करना है, चाहे वो अपना गहना बेच के दे, चाहे अपना जमीन बेच के दे। ऐसे में फिर जब लिए कहाँ थे, जब 45 रुपए का था, अब 40 में ही कहाँ बेचे? भैया अब जब आमदनी ज़्यादा हो गई तो बेचना ही पड़ेगा। आमदनी कम रहती तो 50 बिकता, 55 बिकता, लेकिन आमदनी नहीं थी। आमदनी इतनी ज़्यादा थी कि बेचना पड़ा। नुकसान हम लोग क्या करें, कल मंडी बंद है यहाँ, अगर रखेंगे तो नुकसान होगा। कल बंद रहेगी कल यहाँ बंद रहेगी मंडी। तो रखेंगे तो खराब होगा, तो और नुकसान हाँ, होगा। कच्चा सामान है भैया ना। जी। अच्छा ये बताइए, आप भैया बता रहे हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद सब कुछ हुआ है, तो एक बार मैं कहता हूँ इलेक्शन के पहले क्यों नहीं ये रोज जो 10 रुपया 5 रुपया पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, ये इलेक्शन के पहले क्यों नहीं आप बढ़ाए? इलेक्शन बाद क्यों आप सत्ता में आ गए? पब्लिक आपको चुन के लाई, क्या इसी दिन देखने के लिए लाई थी पब्लिक? 5 साल तो आप लोगों ने देखा, फिर उसके बाद 5 साल उठा के लाए। कम तो लाई थी, तेल तो कम तो किया था, कम तो किया था तेल, तेल तो कम था। यही इलेक्शन के पहले क्यों नहीं आप बढ़ाए थे? तब आपकी समझ में आ जाता, योगी जी की समझ में आ जाता, फिर भाजपा वालों की समझ में आ जाता। जो तेल आज बढ़ रहा है रोज 5 रुपया 2 रुपया, यही इलेक्शन के पहले बढ़ाए होते, क्यों नहीं 8 महीना साल भर क्यों नहीं बढ़ा था? तो आप लोगों ने नहीं सोचा था उस वक्त भी? आप लोगों को काफी समस्या हुई थी जब भाजपा शुरू में आई थी, नोटबंदी वगैरह। कि देखिए यहाँ की बेवकूफ है, लालीपॉप पे लोग फिर जाते हैं। आजमगढ़ की जनता चलाक है, आजमगढ़ में क्यों नहीं पा गए? अब वो हर जगह की मार तो पड़ेगी ही ना भाई। हाँ, जो भी स्पोर्ट माल आएगा वो महंगा होके आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ महंगा मिलेगा। जो 100 रुपया लीटर का डीजल जरा के लेके आएगा एमपी और मध्य प्रदेश से, नहीं यहाँ लाके आपको सस्ता थोड़ी 2 रुपया किलो थोड़ी देगा। हाँ? अच्छा तो ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई इलेक्शन से पहले, तो आप लोगों ने नोटबंदी झेला, किसान आंदोलन झेला, तो दुनिया झेली भाई, हम ही थोड़ी झेले अकेले, दुनिया झेली, पब्लिक झेली। फिर उसके बाद भी भाजपा सरकार आई है, वो भी बहुमत से। बहुमत से आई, वो तो एटीएम की है, एटीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकार है मेरे भाई। मैं तो डंके की चोट पे कह दूं, हाँ डंके की चोट पे बोलिए कह दूं, ये ईवीएम की सरकार है। अगर इनके दम है तो ब्लेड पेपर से इलेक्शन करवा करके जीत जाए तो मैं जानूं। अभी परसों, आज 9 तारीख है, परसों होगा एमएलसी का चुनाव। एमएलसी छोड़िए, वो तो बात की बात है। पहले ये देखिए एमएलसी क्या देगी हमें। जब सरकार नहीं कुछ दे रहे तो एमएलसी वाले क्या उखाड़ के दे देंगे? आप ऐसा नहीं लगता कि फिर एमएलसी भाजपा नहीं आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। भाजपा जीतेगी भैया MLC। क्या हुआ? आजमगढ़ से भाजपा जीत रही है भैया एमएलसी का चुनाव। क्यों ऐसा? से लेके प्रशासन से, चुनाव आयोग से लेके सब उनके हाथ में नहीं है, तो कोई कर क्या सकता है? ईवीएम रखी जिस उसमें, वहां से सेंक कट जाती है, ईवीएम गायब हो जाती है, पकड़ी जाती है, कुछ होता है? आप लोग पत्रकार हैं, आप ही हमें जवाब दे दीजिए। नहीं, उस पे तो ये आप हमें इस चीज का जवाब दे दीजिए। यहाँ ये रखा हुआ है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, फिर कैसे भैया एटीएम गायब हो गई? आप पत्रकार हैं, आपको खुद दुनिया की, हम लोग जब अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कार्रवाई हो रही है। कैसे हो रही है? हमने आज तक तो नहीं देखा। जब घर का मुखिया आज तक तो हमने नहीं देखा। जब घर का मुखिया ही कार्रवाई, भाई मालिक हुआ है वही करवा रहा है, तो कैसे उस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई होगी बताइए? आज तक कोई कार्रवाई आप इसके मालिक है ना, ये इसके आप मालिक हैं। चुनाव आयोग के हाथ में मशीन है, 250 मशीन रोड पे कैसे घूम रही है? ये चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? क्यों नहीं आज तक जवाब दे रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है इसका? तो इसका क्या पूरा मतलब पूरा टोटल बैलेट पेपर टोटल गड़बड़ है। 11 ऐसे जिले हैं जहां भाजपा एक सीट लेके गई है पूरी। भाई वो तो इन लोग की नींद थी, जो इस चरण में, लास्ट चरण में, पूरे हिंदुस्तान में 5 चरण में चुनाव हो जाएगा। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7 उस पर ले गए। क्या है ये? इधर पब्लिक सोई रहेगी, उधर हम काम कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये सब आपको काम कर लेंगे, ये सब बातें आपको क्यों नहीं आप निकाल? आपको कहाँ से पता चलती है? लास्ट में आपने क्यों नहीं निकाल लिया? आप पत्रकार बंधु हैं, आपको खुद ही सारी हकीकत मालूम है। पब जनता से मत पूछिए, आपको खुद ही सारी चीजें मालूम है। आप ही इसका जवाब दे दीजिए हमें। इसका यही जो ईवीएम गायब हो रही है या पकड़ी जा रही है, मिल रही है, इस पे कोई सवाल उठा रहा है? हम तो वहां से उठा के लाते हैं सवाल, यहाँ पे रखते हैं जनता के सामने। हाँ। हमारा काम है बस सच्चाई को सामने रख देना। कोई नहीं दिखाता। आजकल जितने पत्रकार है, कोई भी चैनल उठा लीजिए, सेवा बीजेपी, सेवा आरएसएस के, कोई सही न्यूज अगर दिखा दे तो मैं मोछ बनवा छोड़। ये देखिए, आप सही बोल रहे हैं ना? हाँ। आप सही बोल रहे हैं। हाँ। ये चैनल दिखा रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं देखूंगा ना, जी। मैं भी देखूंगा ना, मैं भी देखता हूँ। हाँ। मेरे पास भी मोबाइल, मैं भी रोज न्यूज सुनता हूँ। हाँ, ये भी आप इसके देखिएगा, इस चैनल को, कि आपकी बातें पहुंचती हैं कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहुँचाइए ना, हम कहाँ डरते हैं। चलिए एक आध व्यापारी से और बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा।
जी कोई और व्यापारी जैसे जो बड़े हैं ऐसे? अच्छा अच्छा, रुकिए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। सोनू मौर्य। सोनू मौर्य। सोनू भाई, क्या अभी माहौल चल रहा है यहाँ पे महंगाई को लेके जैसे बात करें? महंगाई तो है ही है, कितना है? बहुत ज्यादा। चरम सीमा पे है। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा महंगा में क्या परेशानी हो रही है अभी सब्जियों में? सबसे ज्यादा महंगा सब्जी ज्यादा, नींबू महंगा हो गया, मिर्चा बहुत महंगा है। मिर्चा क्या? ये बढ़िया बात क्या? सबसे ज्यादा अगर कुछ महंगा है तो शिक्षा है। आज प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था क्या, गरीबों को लड़कों को प्राइवेट में दिया जा रहा है। आज जो बड़े बड़े जो व्यवस्था बीएड के बच्चों की थी, स्कॉलरशिप की, एससी के थे चाहे बैकवर्ड थे, वो अभी ये खत्म कर दिए। बताइए वो सब बीएड कहाँ से गरीब के लड़के कर पाएंगे? अगर इस जिले, अगर देश में कोई चीज महंगा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, बाकी सब झेल जाएंगे। जी साहब, ए बाबू थोड़ा जाओ। जी साहब। जितने प्राइमरी के मास्टर लोग हैं, जी। जितने प्राइमरी के मास्टर हैं, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं। बड़े बड़े प्राइवेट हो? ना, उनके घर के बगल में प्राइमरी स्कूल नहीं है। हाँ। सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग अपने यहाँ पर शिक्षा अच्छी दी जा रही है, आप लोग यहाँ पर भेजिए। हमारे स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। क्या उस बगल में के हेडमास्टर, उनका मकान प्राइमरी स्कूल बगल में है, वो अपने बच्चों का एडमिशन इसमें नहीं करा सकते हैं? वो नौकरी पे आए हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके नौकरी, इतने प्राइमरी से पढ़ के प्राइमरी में आज नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट भेज रहे हैं। पैसा है तभी भेज रहे हैं, तो इसलिए गरीब आदमी नहीं भेज सकता उसमें। अगर खुद का बेटा उसमें पढ़े तो पढ़ाई जबरदस्त हो। अगर प्राइमरी के हेडमास्टर लोग जी। मोदी जी तो एक बार कहते कि जो बच्चे, सारे लोगों को, जो अधिकारी हैं चाहे मास्टर हैं, सभी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे, प्राइवेट में नहीं पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यह बंद कर दिया। उसके बाद कहाँ किए? या तो बेचारे बस वो चाह रहे हैं कि गरीब गरीब रहे, आप बड़े लोग हैं वो बड़े पूंजीपति, जो पूंजीपति, एक से भले दो, आपने सुना है ना? वही बात है भैया ना। अब यह चाह रहे हैं कि गरीब जो पहले हरवाई उरवाई करते थे वही काम शुरू हो जाए, हम लोग राजा बन के इस देश में शासक बने, और ताकि सारी व्यवस्था जो पहले की थी वही शासन आज भी हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? भैया यहाँ तो बता रहा हूँ कि लोग मर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। होने वाले नहीं। जी साहब। एक मिनट हमारी बात सुनिए। अगर प्राइमरी के हेडमास्टर लोग, छोटे से लेकर बड़े मास्टर प्रिंसिपल तक मैं बात कर रहा हूँ जी, अगर अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजे तो गरीब आदमी भी भेज सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। काम करना चाहिए जो एजुकेशन पे। जी। ये बात जो कर रहे हैं इनकी बात सही है कि प्राइमरी के मास्टर जो हैं वो अपने लड़कों को यहाँ पे भेजें, अपने स्कूल में पढ़ाएं और सभी स्कूल में बच्चे हैं पढ़ें। नहीं, ये बात बहुत जबरदस्त हुई। इस बात को मैं एकदम सोचा नहीं था कि यहाँ व्यापारियों के बीच से एजुकेशन की बात इतनी जबरदस्त निकली। बताइए, आप खुद घृणा कर रहे हैं उस स्कूल का, तो अब तो बड़े आप जनता लोग नहीं घृणा कर सकती है। वही हेडमास्टर निकलेंगे बाहर कि हमारे स्कूल में। शिक्षा अधिकारी के सामने मैं ऐसा बात पेश किया, कोई जवाब नहीं दे सके हुए। कोई देगा ही नहीं, कोई जवाब नहीं देने सके हुए। अधिकारी के खुद के बेटे पढ़ रहे होंगे सरकारी में। जी। गरीब आदमी जो 200, 400, 500 कमा रहा है वो भी पढ़ा सकता है प्राइमरी स्कूल, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में। उनके घर के स्कूल के बगल में, उनके घर के बगल में खास घर की प्राइमरी स्कूल है, वो अपने बच्चों को खुद उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। जी। कौन भाई आप हैं? पवन, आ जाइए थोड़ा सा आइए। शिक्षा के बारे में हो रही है बात देखिए, दो ही बात हो रही है इस समय। महंगी शिक्षा है कि महंगी है सब्जी, दोनों में से? अरे शिक्षा और सब्जी दोनों महंगा है। जीने के लिए दोनों ही जरूरी है। दोनों जरूरी है। तो क्या महंगा है? अरे आज के डेट में मतलब जैसे शिक्षा महंगा ज़्यादा है, बेरोजगारी है, भर्ती नहीं आ रही है। पवन भाई, आप करते क्या है इस वक्त? मैं इस टाइम पढ़ाई करता हूँ, पहलेदारी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? यूपी पुलिस की। पुलिस की। जी। तो जिस तरीके से हमारा सिस्टम पूरा भ्रष्ट है, अधिकारियों के बेटे पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, तो क्या ऐसे ही रहने वाला है ये वक्त? अरे ऐसा अगर मतलब ये अगर वक्त जो है बदल जाए तो सबसे बढ़िया है। जी। तो कैसे है? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो होनी है। अब आप लोग करेंगे तो सही रहेगा ना। आपका सपोर्ट मिलेगा तब ना। अरे हमारा सपोर्ट तो आपके साथ है। बिल्कुल जरूर। अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो शुरुआत हम ही कर देंगे आजमगढ़ से। सभी के सभी अधिकारियों के बेटे को ला देंगे प्राइमरी में। अब जैसे मान लीजिए मोदी सरकार जब से आई है, इतना भ्रष्टाचार है। एक तो पहली बात तो नौकरी चाकरी नहीं है, बेरोजगार सब सारे लड़के हैं। बोलते हैं अखिलेश की सरकार आती है तो गुंडागर्दी चलती है। अगर इनकी सरकार में बेरोजगारी है तो बताइए कितना गुंडागर्दी होगी कि नहीं होगी? बेहतर क्या, गुंडागर्दी की बेरोजगारी? गुंडागर्दी और बेरोजगारी। पहले यही बता दीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में क्या गुंडागर्दी होती थी? उतना नहीं होती थी ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की सरकार में नहीं होती। 1 रुपया में 5 पैसा होती है उनकी सरकार। इनमें तो सरासर एकदम गुंडागर्दी हो रही है, रेप हो रहा है और उसके बाद डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है, हत्या हो रहा है।
ये तो कहते हैं कि 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा हमारे यहाँ। कोई नहीं करता है 24 घंटे में। अगर हमारे देश के नेता अगर ऐसे करने लगे ना तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अच्छा, तो भाई इसमें से कोई ऐसा है जो खरीदने आया हो, सब्जी वब्जी कोई खरीदने आया हो? जी, अच्छा, थोड़ा सा आइए उनसे भी बात कर ले जो खरीदे। कौन है थोक विक्रेता? जी, आजिए भैया, आप खरीदने आए हैं? थोड़ा सा 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट, पल भर खाली। नाम बताए अपना। अरे बताइए तो, शर्मा काहे रहे हैं? चलिए जाने दीजिए। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये भाई साहब अब इतनी मेहनत से जाएंगे, बता रहे हैं खींच लें। अब बताइए इतनी महंगी गोनी, इतनी भारी गोनी। जी आ जाइए। अच्छा आ गए हैं भैया, थोड़ा सा 1 मिनट इधर आ जाइए। अच्छा हम वहीं आ जाएं। चलिए आ जाइए। और वो भैया से बात इसलिए हो रही थी, देखिए उतने बढ़िया गोनी उठा के ले गए हैं, भारी सी। थोक विक्रेता है। माहौल आज आपके यहाँ बहुत जबरदस्त बना है पढ़ाई लिखाई का। पहले ये बताइए, आप थोक विक्रेता हैं तो अभी क्या सबसे ज्यादा महंगा लगा आपको? इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा नींबू है अच्छा, और हरा आइटम है, जैसे भिंडी, प्याज, भिंडी, करेला, यही है। अच्छा इस समय नवरात्र भी चल रहा है। हाँ। और एक साइड में रमजान भी। दो मतलब बहुत ही बढ़िया महीना गुजर रहा है। पावन महीना है। पावन महीना एकदम। तो ऐसे में नींबू सबसे ज्यादा जरूरत वाला चीज है। हाँ, तो फिर कैसे काम चल रहा है? चल रहा है आदमी का। अरे भाई, आदमी तो खाएगा ही, जैसे खाए, कर्जा ले खाए, ऋण लेके खाए, महंगाई बढ़ ही रही है, ठीक है, तो आदमी तो खाएगा जरूर, पेट तो मानेगा नहीं। किसी भी तरह से उसको जीना है, जीवन में यापन करना है। अच्छा, तो ऐसे में ये बताइए आप सब, हाँ इस समय आपको महंगा क्या लग रहा है, शिक्षा की सब्जी? इस समय देखिए सबसे महंगी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये है, लॉकडाउन में अगर मोदी चाहे होते तो कम से कम आधा फीस माफ कर दे प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहता। जो बच्चे प्राइवेट में पढ़, हाँ, जो नर्सरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 पैसा उसमें छूट नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा भाई मास्टर को भी सहना चाहिए। और अच्छा ये बताइए, आप पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को? मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ। कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइमरी प्राइवेट? प्राइवेट में नहीं, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सब प्राइवेट में? हाँ, जो सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के हैं, फालतू पैसा दे रहे हैं, उसको तो बंद ही करा देना चाहिए। क्या लाभ है, कोई मतलब नहीं। अगर एक टीचर की सैलरी अगर मान लीजिए 10 ठो है, 10,000, 3 टीचर 2 टीचर होते हैं हर स्कूल में, अगर एक विधानसभा में मान लीजिए 5 ठो है तो 50,000 एक विधानसभा के लिए आता है। आजमगढ़ में मान लीजिए कि 5 लाख अगर खाली टीचरों के ऊपर खर्च हो रहा है, 5 लाख। अगर यही कितने 74-75 जिला है, तो इतना अगर खर्च हो, प्राइवेट को डायरेक्ट दे दिया जाए, कहा जाए कि आप कम कर दीजिए पढ़ाई, आपके यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, या कह दें कि इतने आप हर स्कूल में इतने लोगों को फ्री पढ़ाइए, तो ये भी बहुत बेहतर। क्योंकि सरकारी में तो देखते हैं, हर सरकारी खराब नहीं होता, कुछ है भाई, जिसमें मान लीजिए अभी उनको इंग्लिश नहीं है, मैडम जी को मालूम, और सब बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप सही भर्ती कीजिए कि ये वाकई उस लायक हैं कि नहीं। उनको अंग्रेजी आता नहीं, आप उनको अंग्रेजी की विषय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कैसे आगे? काफी ऐसी सरकारी, जहाँ से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो सरकारी बहुत ऐसी है जो वाकई काम की है, प्राइवेट से ज्यादा बेहतर टीचर वहाँ पे। हाँ ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं, हर स्कूल नहीं होता है। जी अच्छा, चलिए अभी यहाँ से बात थोड़ा सा हम खत्म करते हैं, काहे कि बहुत ज़्यादा बात होगी, व्यापारियों भी जितनी बात चुनावी सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा एक बार सबको दिखा दीजिए, सभी भाई इकट्ठा हैं यहाँ पे, देख लीजिए हमारी बातचीत करने के लिए। आप पहुँचा दिए वहाँ पे? अच्छा, कितना लिए थे अभी? कितना? 10 रुपये देती है। 10 रुपया एक गोनी का? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी आपको, तो धूप में लेके जाना गोनी। मेहनत तो है ही है भाई। चाहिए पैसा तो मेहनत तो करनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।